यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और कदूस नाम में आप तमाम की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शान इलाही है और इस वक्त मैं ब्रैम्पटन ओंटारियो से खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करने को हूँ। गुज़िश्ता कुछ महीनों से खुदावंद पाकरू मेरे दिल में इस बात को, इस बोझ को डाल रहे थे कि मैं एक ऐसी तरतीब के साथ खुदा के कलाम को शेयर करूं। हमने अपनी जॉब्स पे जाना होता है, कुछ ने स्टडीज़ के लिए निकलना होता है और कुछ ने घरेलू कामों को शुरू करना होता है। तो क्यों ना हम खुदा के कलाम को सुनकर और ये चंद मिनट का 6 से 7 मिनट का मैसेज जो कि खुदा मेरे साथ करता और खुदा ने मेरे दिल में इस बात को, बोझ को डाला कि जो बरकत मैं खुदा के कलाम से रिसीव करता हूँ और अपनी दिन के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी तरक्की के लिए, इब्लीस के ख़िलाफ़ रूहानी जंग के लिए और तमाम चीज़ों के लिए जो हमें ज़िंदगी में दरपेश आती हैं, खुदा की रोशनी, खुदा के कलाम की रोशनी से उस कलाम को सुनकर हर रोज़, क्योंकि ये मसीही ज़िंदगी एक स्प्रिंट नहीं है। स्प्रिंट का मतलब एक वक्त की रेस नहीं है जो एक ही दफ़ा हम ख़त्म कर लेंगे। हमें हर रोज़ एक मैराथन है, हमें हर रोज़ इस रेस में शामिल होना है। हर रोज़ एक नया दिन, एक नया चैलेंज, एक नई एफ़र्ट, एक नई जंग है और हमें हर रोज़ खुदा के कलाम की रोशनी से चलना है। और मैं इस बात को समझता हूँ और आप इस बात को समझते हैं कि हम सिर्फ़ एतवार के दिन में खुदा का कलाम सुनकर हम पूरा हफ्ता नहीं गुजार सकते। हमें हर रोज़ खुदा के कलाम को सुनना, सीखना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा हमसे हर रोज़ कलाम करता है। मेरा ईमान है कि खुदा हर रोज़, हर लम्हा हमसे बोलने के लिए तैयार होता है। बस हमें सुनने की, हमें अमल करने की ज़रूरत होती है। आइए खुदा के कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए देखिए गलतियों की किताब, उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। खुदा के बंदा पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया यह ख़त गलतियों की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है, और मैं जो अब जिस्म में ज़िंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आपने इस हवाले को बहुत बार सुना होगा और खुदा ने एक नई बात मेरे दिल में डाली और मैं इस कलाम को, इस आयत को, इससे पहले कि आपके साथ शेयर करूं, मैं एक कहानी को जो इस कलाम के मुताबिक है आपके सामने रखना चाहता हूं। यहाँ पे ओंटारियो में और कनाडा के अंदर ये एक ऐसी एक लेक है, ऐसी एक जगह है जिसका नाम है नायग्रा फॉल, और पूरी दुनिया में ये बहुत मशहूर है और आपने शायद इसका नाम पहले भी सुना होगा, नायग्रा फॉल। 1859 में एक शख्स जिसका नाम चार्ल्स था, उसने एक बहुत बड़ी कोशिश की और उसने एक छोटे से रस्से पर, एक टाइट रस्से पर एक किनारे से नायग्रा फॉल के दूसरे किनारे पर उस रस्से के ऊपर चलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। और उसके बाद उसने 100 बार, हज़ारों बार इस काम को किया। 1859 में उसने इस रिकॉर्ड को कायम किया। उसके बाद उसने एक और कोशिश की और उस कोशिश में उसने क्या किया कि उसका जो मैनेजर था, चार्ल्स का मैनेजर हेनरी, उसने कहा कि हेनरी, आज हम एक नया काम करेंगे और वो काम ये है कि मैं तुझे अपने कंधों पर उठाऊंगा और मैं इस रस्सी पर चलूँगा और तू मेरे साथ इस रस्सी पर चलेगा और हम इस दरिया को, इस जगह को, नायग्रा फॉल को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार करेंगे। अब हुआ क्या कि चार्ल्स ने हेनरी को अपने पीछे बिठाया और उसने उस रस्सी पर चलना शुरू किया। अब रस्सी पर चलते हुए चार्ल्स ने इस बात को फील किया कि हेनरी जो पीछे है वो अपने तरीके से चार्ल्स को चलाने की और रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो चार्ल्स को
डाइवर्ट करता कि इधर शायद इधर होना है, इधर होना है, या इस तरीके से बैलेंस करना है। तो चार्ल्स ने जल्दी से हेनरी को कहा कि हेनरी, तू ये समझ के तू नहीं इस रस्सी पर चल रहा, बल्कि मैं चल रहा हूँ, और अगर तू अपनी कोशिश से मुझे चलाने की कोशिश करेगा तो मैंने जो तुझे उठाया हुआ है, मैं भी और तू भी इस पूरे दरिया के अंदर, जो कि हज़ारों फीट ऊपर से नीचे पानी गिरता है। नायग्रा फॉल ये है तरतीब कि यहाँ से पानी आता और हज़ारों फीट नीचे गिरता है, इसको नायग्रा फॉल कहते हैं। और अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, अगर तू मुझे नहीं चलने देगा और तू अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा, तो हम दोनों गिरेंगे और हम दोनों गिर के हलाक हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। और हुआ क्या कि हेनरी ने अपना आप चार्ल्स को दे दिया। जब चार्ल्स ने चाहा तो तब वैसे ही हेनरी ने अपने आप को मूव किया। मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन की, मिलकर उस काम को, उस रेस को, उस एक हिस्ट्री को कायम किया कि दो शख्स मिलकर नायग्रा फॉल को पार करते हैं। और सिंपल इस कलाम को भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि मैं मसीह के साथ मर गया, अब मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। हम अपनी कोशिश से नजात नहीं पा सकते थे, हम अपनी कोशिश से खुदा को खुश नहीं कर सकते। ये नामुमकिन चीज़ थी। हम शरीयत को, उस बातों को, उस कवानीन को पूरा नहीं कर सकते थे। मसीह ने हमारी खातर, यीशु ने हमारी खातर अपनी जान देकर वो काम जो हम नहीं कर सकते थे, यीशु ने किया और उसने हमारे लिए निजात का काम किया। आज हम खुदा के साथ जब मर्जी, जैसे भी, जो भी चाहे मांगे, हम उसके साथ बैठ सकते हैं। वो हमारी तरफ बढ़ता है, हमारी तरक्की होती है। लेकिन पौलुस रसूल यहाँ पे एक बात को बयान करता है, गो कि मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन पौलुस रसूल स्टार्ट में इस बात को कहता है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। निजात पा लेना ये चीज़ काफ़ी नहीं है, इसमें रोज़ अपने आप को मसलूब करके, रोज़ तरबियत पाकर मसीह में बढ़ना भी एक खूबसूरत बात है। अगर हेनरी जो पीछे था वो अपनी कोशिश से चार्ल्स को चलाने की कोशिश करता, तो फिर उन दोनों ने हलाक होना था, फिर कोई अचीवमेंट नहीं हो पानी थी, फिर कोई किसी हद तक, किसी मंजिल तक पहुंच नहीं पाना था। और यही हमारे हालात होते हैं कि हम अपनी सोच से, अपने कामों से खुदा को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम कलाम के मुताबिक नहीं चलते। और इस तरीके से हम अपने हालातों को भी देखें। अगर खुदा हमें कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दे, अगर वो हमें कहता है कि मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल, तो हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते। और होता क्या है, हम अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी चालाकी, अपनी होशियारी के साथ चलने की कोशिश करते हैं और हम गिरते हैं। और फिर हम खुदा को कोसते हैं, फिर हम खुदा को याद करते हैं, खुदा तू कहाँ पर है, खुदा तूने मेरी मदद क्यों नहीं की। और खुदा कहता है, क्या तूने इस बात को याद रखा कि मैं तेरे लिए मर गया हूँ? क्या तूने इस बात को याद रखा, उस बात को जो मेरे मुंह से निकली कि अपना बोझ मुझे दे दो? बोझ मुझे देने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना। और कई ईमानदार पूरी दुनिया में इस बात को अपने जहन में बिठाकर अपने कमरों में बैठे, अपने घरों में बैठे हैं कि सब कुछ खुदा करेगा। नहीं, खुदा, पौलुस रसूल ने कहा मैं मसलूब हुआ, मैं मसलूब होता हूँ। इट्स अ कंटिन्यूस टेंस। वो हर रोज़, हमें हर रोज़ जंग करनी है। मसीह ज़िंदगी सिर्फ एक वक्त की जंग का नाम नहीं है। संडे की एक इबादत के सबब से आप पूरा हफ्ता कैसे वक्त गुजार सकते हैं? एक दिन तो आप इब्लीस को हरा लेंगे, लेकिन अगले जो 6 दिन हैं उसके लिए भी आपको स्ट्रेंथ चाहिए, उसके लिए भी आपको दुआ चाहिए, उसके लिए भी आपको कलाम चाहिए। अपना आप खुदा को दे दें ताकि वो आपको उठाए अपने कंधों पर। और इस दुनिया में जो कि एक तंग रास्ता है, ये दुनिया जो कि आजमाइशों से, इम्तिहानात से, इब्लीस के सरकंडों से, उसकी इस दुनिया के हालात और ज़रूरतों से हमें निकलने के लिए खुदा की ज़रूरत है। और बहनों भाइयों, इस बात को याद रखें कि अब हम नहीं ज़िंदा, हमारे अंदर कौन ज़िंदा है? मसीह ज़िंदा है।
اور اگر آپ یہ سمجھ کر روز جئیں گے، میں اس بات کو لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں خداوند میں اس دنیا میں جسم اختیار کرتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، میں اپنی مینٹالٹی کو، تو نے مجھے مرضی کی پاور تو دی ہے کہ میں اپنی مرضی کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی مرضی تجھے دیتا ہوں کہ تو مجھے بتا. اور یہ ڈیسیژن آپ کا اور میرا ہے، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں یا پھر خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں. میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا، خدا کو دیگوں کی، خدا کو پنکھوں کی، خدا کو سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو آپ کے دل کی، آپ کی مرضی کی ضرورت ہے. اور جو اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، آپ نے اپنے ارد گرد دیکھیں ان برکتوں کو، ان نوازشوں کو جو خدا ان لوگوں پر نچھاور کرتا ہے جو اپنی مرضی اسے دیتے ہیں. آنے والے دنوں سالوں کے لیے کہ پہلا میسج کہ آپ اور میں خدا ان کو اپنا آپ دیں، اور اپنی نجات کو خود ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس نے آلریڈی ہمارے لیے کر دیا ہے، لیکن اس نجات کو قائم رکھنے کے لیے، مسیح میں زندہ رہنے کے لیے، اس اجر کے لیے، خدا کے سامنے پاکیزہ طور پر پیش ہونے کے لیے ہمیں ہر روز اپنی صلیب کو اٹھانا، اپنی خودی کا انکار کرنا اور اس کے پیچھے چلنا ہے. میرا ایمان ہے خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور آپ ہر روز ایوری ڈے خدا ان کے کلام میں بڑھتے جائیں، اور ہر روز خدا آپ کے ساتھ کلام کرتا رہے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کے ساتھ ہو.